नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है रिलेटेड टू एसबीआई। उसके साथ में इस वीडियो के बाद हम एक और बात करने वाले हैं, और वह बात होगी एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, और इसका रिटर्न मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ख़ुद मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, वह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स जो कि हर किसी की नज़रों से बचे रहते हैं, उस तरह के स्टॉक्स आपको के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छे लगे डिसलाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यस बैंक की बात की जाए तो पिछले 4-5 दिनों से जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रहा था, आज जो क्लोजिंग हुई है वह थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर हुई है, क्योंकि देख सकते हैं पिछले 1, 2, 3, 4 दिनों से यह एक सेम टाइप का पैटर्न बना रहा था, और आज जो है थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। क्योंकि आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैंडल है वह ग्रीन बनी है, नीचे खुलकर ऊपर क्लोज हुई है, 13 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है एसबीआई से रिलेटेड, उसको पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, यस बैंक में 26% हिस्सेदारी बेचने के बारे में इस साल फैसला नहीं लेगा एसबीआई, यस बैंक के शेयर उछले। तो देखिए क्या मामला है, आप सभी जान रहे हैं कि ये एसबीआई जो है वह सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। सबसे बड़ा यस बैंक के अंदर जो स्टेक है वह 26% के आसपास है। पहले 30% था, उसके बाद थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर कम किया गया है। एट प्रेजेंट 26% स्टेक यस बैंक का एसबीआई के पास है। जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उस समय 2 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था कि 2 साल से पहले जो लॉक इन पीरियड था कि आप बेच नहीं सकते हैं आपके 75% शेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बातें बताई जा रही है 2022-23 देश के सबसे बड़े बैंक को इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की इजाज़त है। 22-23 मतलब कि अभी चल रही है मार्च से जो स्टार्ट होगी, अगले आपको 1 मई से स्टार्ट होती है और 31 मार्च तक। तो 31 मार्च 2023 से पहले एसबीआई जो है, मतलब उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर के बाद की बात की जा रही है, अगले 1 अप्रैल के बाद अप्रैल। तो यहाँ देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, इसमें बताया गया है कि देश के सबसे बड़े बैंक को इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की इजाज़त होगी। 2022-23 मतलब कि 31 मार्च के बाद की यहाँ पर बात की जा रही है कि उसके बाद जो है एसबीआई यस बैंक के अंदर स्टेक बेच सकती है। लेकिन फ़िलहाल उस तरह की कोई यहाँ पर एसबीआई जो है वह फैसला नहीं लेगी, ऐसी बात यहाँ पर बताई जा रही है। देख सकते हैं आप, अगर इस खबर की हम बात करें तो इस खबर का इम्पैक्ट निगेटिव ज़्यादा पड़ेगा। यदि कुछ अभी तो समय है, अभी अच्छा खासा 9 महीने के आसपास का समय है। यदि अभी मार्केट में इस तरह की अफवाहें उड़ने लगती है कि एसबीआई जो है वह अपना स्टेक बेच देगी, 26% का स्टेक बेचेगी, तो अभी जिस लेवल पर यस बैंक ट्रेड कर रहा है उससे भी नीचे यस बैंक आपको जाते हुए नज़र आ सकता है। तो ये कारण हो सकता है कि इस तरह के निगेटिविटी माहौल और र्यूमर्स को बचाने के लिए एसबीआई इस तरह की बात कर रही है कि नहीं बेचेगी, फ़िलहाल नहीं बेचेगी। लेकिन मार्च में अभी समय है, 2023 मार्च में समय है। उसके बाद किस तरह का यहाँ पर फैसला हो सकता है कि उसके बाद यह बेच भी दे, और हो सकता है कि यस बैंक उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार भी पकड़ ले। होने का बहुत कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है यस बैंक के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है कि अब अपने 2 साल के लॉक इन पीरियड के बाद जो बैंक्स हैं वह अपना स्टेक बेचेगी तो यस बैंक जो है 8-9 रुपये 5 रुपये पर आ जाएगा। हो सकता है कि इसका आपको उल्टा भी देखने को मिल सकता है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है, क्योंकि लोगों को पता है कि अब स्टेक के लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेक बेचेंगे, तो उससे पहले स्टॉक के अंदर तेज़ी लाई जाए, नहीं तो स्टॉक जो है बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस तरह की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। एक सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास 75% स्टेक है, 75% आपका लॉक इन शेयर्स है, उसको आप अभी नहीं बेच सकते हैं। 2 साल के बाद यदि बेचेंगे और 2 साल से आपको कोई रिटर्न स्टॉक नहीं दे रही है, तो आप बेचोगे तो स्टॉक और नीचे जाएगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट यही कहती है। लेकिन होने का यह भी हो सकता है कि अच्छी खासी एक रैली भी आपको उस लॉक इन पीरियड के ख़त्म होने से पहले यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यह तो बात हो गई यस बैंक की। बहुत शॉर्ट में कॉम्पैक्ट आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, प्रयास अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने खुद भी उसमें इन्वेस्टेड हूँ, और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, ज़बरदस्त पोटेंशियल के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वह आपके सामने जुबिलिएंट इंग्रेविया पिछले 3 दिनों से तेज़ी आप देख सकते हैं 476 से लेकर 548 का इसने 48 नहीं 560 का, ठीक है, 476 से इसने शुरुआत की थी और 560 का हाई बनाया। लगभग 90 पॉइंट्स की तेज़ी पिछले 3 दिनों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट जिस तरह से निफ्टी वगैरह बिहेव कर रही है उसके अपोजिट यह स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। और मैंने इसमें अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। स्टेक इन द सेंस की क्वांटिटीज़ ली हुई है, स्टेक तो हम ले नहीं सकते, स्टेक तो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े एफडीआईज इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं। हमने इसमें कुछ अपनी लेवल के अनुसार अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टेड कर रखा है, ठीक है। तो इस स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा और यहाँ इधर बताने की कोशिश करूँ तो ये देखो स्टॉक की कहानी आप देख सकते हैं कि इसने 255 के आसपास की लिस्टिंग की थी और उसके बाद इसने हाई कहाँ लगाया था 828 का। उसके बाद थोड़ी गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, गिरावट हुई और उसके बाद यह कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। देखिए यह स्टॉक मैं अभी आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन का जोन चल रहा था, ये वाला जोन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ ब्रश की मदद से बताने की कोशिश करूँ तो ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन का जोन था, बिल्कुल ये जोन। अब इस जोन को यह तोड़ के ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर जा चुका है। या देखो कर्सर के माध्यम से मैं आपको अगर बताऊं तो देखो एक जो रेसिस्टेंस का जोन था इस रेंज में था, लगभग 526 के आसपास का एक रेसिस्टेंस का जोन था, उसको तोड़कर यह 548 पर क्लोजिंग दी है। तो ऊपर की ओर आगे की ओर जो रैली है, जो मूवमेंट है यहाँ पर बनती है और कंपनी ज़बरदस्त है, सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जुबिलिएंट इंग्रेविया, जुबिलिएंट लाइफ साइंस। पहले लाइफ साइंस के नाम से जानी जाती थी। इस तरह के स्टॉक्स आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि यह छुपे हुए स्टॉक्स होते हैं और छुपे हुए स्टॉक्स ही आपको पता चलेगा 1 साल के अंदर यह 500 से 2000-2500 पर पहुँच गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अगर आप मोटी क्वांटिटी नहीं कर सकते हैं तो कुछ क्वांटिटीज़ तो आपको लेकर रखनी ही चाहिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।